थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इज डे 16 ऑफ आवर 21 डे इंग्लिश फ्लुएंसी चैलेंज। 21 वीडियोस का ये एक कलेक्शन है, प्लेलिस्ट है। इसका पर्पस है टू हेल्प यू थिंक इन इंग्लिश। 21 वीडियोस आप देख लेंगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी एंड ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। समस्या कहाँ पर आती है? बस यही है कि हम हिंदी में सोच रहे होते हैं और उन्हीं बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके बोलते हैं। और इससे निकलने का, इसको छोड़ने का, इस आदत को छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है यू प्रैक्टिस विद अस। हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। हम यहाँ पर एक रैपिड फायर खेलेंगे। रैपिड फायर खेलने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी आदत पड़ेगी टू डिकोड योर हिंदी सेंटेंसेस क्विकली। हम क्या करते हैं, हिंदी का वर्ड ऑर्डर सेम होता है, उसी को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो मैं कुछ आई विल से सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड मेहरीन विल थिंक लॉजिकली फर्स्ट। पहले लॉजिकली देखना है कि बात क्या कहनी है मुझे, और उस बात को से इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में कहना है, राइट? तो हम बात करने जा रहे हैं, वी गोना टॉक अबाउट द गैस गाय। अब ये स्टाइल है, मैंने कह दिया वी गोना टॉक अबाउट द गैस गाय। पता है किसकी बात हो रही है? सिलेंडर जो लेके आते हैं भैया जी, सिलेंडर वाला, जैसे कहते हैं ना सिलेंडर वाला, रेस्टोरेंट वाला, सब्जी वाला, तो गाय लगा देते हैं लास्ट में। जैसे कि रेस्टोरेंट वाले ने पैसे मांगे तो वाला मतलब द रेस्टोरेंट गाय आस्क फॉर मनी। गॉट द पॉइंट? तो ये स्टाइल है, हमने अभी तक सीखा नहीं है। अब मैं कहूँ यार मैंने सिलेंडर वाले के पैसे बहुत दिनों से नहीं दिए हैं, थिंक लॉजिकली, ग्रामर भी साथ साथ चलेगी। बहुत दिनों से अब तक नहीं दिए, मैंने सिलेंडर वाले के पैसे बहुत दिनों से नहीं दिए हैं। I haven't paid for cylinder to the gas guy. और I haven't paid for the cylinder. देखो, I haven't paid the gas guy. The gas guy. कब से? For so long. For so long, for a long time, for many days. You can say any of these, right? So I haven't paid the gas guy for a long time. For a long time. बहुत दिनों से। I haven't मतलब कुछ नहीं किया है बहुत दिनों से। I haven't paid the gas guy for a long time. बहुत समय से उसके पैसे नहीं दिए और उसने मांगे भी नहीं है, और उसने मांगे भी नहीं है। And he haven't asked for me. And he haven't. He have आएगा। अकेला बंदा ही hasn't. He hasn't asked for. He hasn't asked for the money either. He haven't asked for the money. He hasn't asked for the money either. Right? लॉजिक क्या है? हैज क्यों लगा रहे हैं? अकेला बंदा जब भी हो इंग्लिश में, थर्ड पर्सन अकेले बंदे की जब हम बात करते हैं या अकेली चीज की बात करते हैं, एस साउंड की आदत डाल लो। इट हैज, ही हैज, माई ब्रदर, एक है हैज, राइट? यू हैव, क्योंकि तुम अभी यहाँ पर हो, थर्ड पर्सन नहीं हो, तुम इसी कम्युनिटी में हो, है? तो यू हैव, अयान हैज, अरे हैव कर रहे थे, राइट? सो इसमें समझने वाली बात क्या थी? सो आई हैवंट पेड द गैस गाय फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने मांगे भी नहीं है। ही हैजंट आस्क्ड फॉर मनी, और लास्ट में ईदर क्यों लगा रहे हैं? नेगेटिव वाला भी, राइट, नेगेटिव वाला भी है ये। जैसे कि मैंने उसको पैसे दिए नहीं है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। और कह रहे हैं ना उसने मांगे भी नहीं है, तो नेगेटिव वाला भी कहने के लिए हम ईदर कह देते हैं। जैसे मैं ये पॉजिटिव वाला हम कहें ऑल्सो और टू होता है, एज वेल होता है, नेगेटिव सेंटेंस में ईदर लगाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास 200 रुपए हैं, I have 200 rupees. अब तो मैं कहना है मेरे पास भी हैं। I have also. हाँ, I also have. I also have क्या? 200 rupees. Right, I also have 200 rupees. तो पॉजिटिव सेंटेंस वाला भी है तो I also have 200 rupees. ऐसी भी कह सकते हैं I have 200 rupees. Two. राइट, टू लगा सकते हैं। देखो, टू और ऑल्सो में कोई फर्क नहीं है, बस प्लेसमेंट का है, दोनों कहे जा सकते हैं इंटरचेंजेबली। आई के बाद ऑल्सो और टू हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ले जाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस था आई हैव 200 रुपीज, आई हैव 200 रुपीज टू, राइट? या फिर आई ऑल्सो हैव 200 रुपीज, बट आई डोंट हैव। ओके। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि आई डोंट हैव मनी, तुम्हारे पास भी नहीं है, तो मी नीदर, मेरे पास भी नहीं है। आई डोंट हैव ईदर, दोनों तरीके से कहे जा सकते हैं। तो मैंने कहा आई हैवंट पेड हिम,
his money for a long time. For a long time. और उसने मांगी भी नहीं है. And he hasn't asked for the money either. He hasn't asked for the money Either. देखो ऐसा है, सीखने का क्या तरीका है बेस्ट. एक बात कहनी आ गई, बात खत्म. डोंट प्ले विद ग्रामर कि अब यहाँ नॉर भी लग सकता है क्या, नीदर भी लग सकता है क्या, ऐसे नहीं सोचना है. बात कहनी आ गई कि भाई ऐसा है, नेगेटिव सेंटेंस में भी लगाना पड़े मुझे तो मैं लास्ट में इधर कह दूंगा. जैसे मान के चलो कि मुझे ये मोबाइल अच्छा नहीं लग रहा. I don't like this phone. I don't like this phone. और मैं कहूँ मुझे ये गुलदस्ते भी अच्छे नहीं लग रहे. गुलदस्ते मतलब And I don't like this flower pot either. राइट. I don't like this flower pot Either. कहना आ गया भाई, नेगेटिव वाला भी है. अब एक और स्टाइल से भी कह सकते हैं इसी चीज़ को. डिस्कस कर लेते हैं, बट डोंट स्टिक टू यूजिंग दीज रूल्स इंटरचेंजेबली. आपको एक बात कहनी आ गई बस. जैसे मैंने ये कहा ना, आई हैवंट पेड हिम हिज मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, नॉर हैज़ ही आस्क्ड फॉर द मनी. फिर इधर नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो नॉर कह दिया पहले. नॉर को इस्तेमाल करने का बस सिंपल सा तरीका है कि स्ट्रक्चर उल्टा करना पड़ेगा. नॉर ही हैज़ नहीं कह रहा हूँ, नॉर हैज़ ही. मीनिंग है और ना ही, उल्टा. जोर देने के लिए इंग्लिश में क्या करते हैं, जोर देने के लिए उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा. जैसे कहते हैं ना, हिम्मत भी मत करना. अब जोर दे के कह रहा हूँ इस बात को मैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा यू डोंट डेयर. क्या कहूँगा? डोंट यू डेयर. राइट. हाँ, आई होप समझ में आया होगा. तो मैंने उस सेंटेंस को फिर से पूरा कर देते हैं. सो आई हैवंट पेड हिम हिज मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉर हैज ही आस्क्ड फॉर मनी. ना उसने पैसे मांगे हैं. अगर ये कहूँ 4 कदम की दूरी पे रहता है. अब ये 4 कदम जो है, ये एक क्या है, हिंदी का इडियोमेटिक स्टाइल है. एक्चुअल में हम काउंट करके नहीं कह रहे हैं ना. हाँ, मतलब पास में है 4 कदम की दूरी पे है. तो he's living within walking distance. Right? मतलब चल के हाँ, पहुंच सकते हैं चल के. राइट. जैसे मान के चलो, अगर हमने किसी से पूछा कि भाई कोई हमसे पूछने लग जाए कि वो पेट्रोल पंप कितनी दूर है, हम कहें बस 4 कदम की दूरी पे वो ये रहा. पैदल भी जा सकते हैं. Only walking distance. It's within walking distance. You can walk there. It's within walking distance. हाँ, right. It's just a few steps away. Steps मतलब कदम. Got the point? हाँ, कदम और पैर स्टाइल है कहने का. जैसे ये कहूँ कि मेरी चप्पल पे पैर मत रखो. Don't step on my slipper. Right. स्टेप का मतलब पैर रख देना भी होता है. जैसे उसने मेरी बुक पे पैर रख दिया. He stepped on my book. Right. He stepped on my book. कहने का क्या तात्पर्य है कि ग्रामर का ज़्यादा लेना देना नहीं है. आपने अभी तक रियलाइज़ करा होगा कि ऐसी कोई भी ग्रामर हमने सेंटेंसेस में यूज़ नहीं करी है जो आपको नहीं आती होगी. आती ही होगी. हैज़ हैव कहाँ लगता है, हैज़ बीन कहाँ पर लगता है. इट्स अबाउट वोकेबलरी, वर्ड्स और स्टाइल कि कौन सा फ्रेज बोला जाएगा. जैसे ये कहूँ अभी मैं, मेरे यहाँ यार कंधे पे कुछ चुभ रहा है, कंधे पे. I can feel something on my हाँ, घुमा के अपने शोल्डर. हाँ, घुमा के कहा जा सकता है. आई कैन फील समथिंग ऑन माई शोल्डर. तो फील जैसा हो रहा है, अब ये बता नहीं पा रहा मजा आ रहा है या दर्द हो रहा है. समथिंग इज प्रिकिंग on my shoulder. नहीं, ऑन माई शोल्डर ना कहते हुए डायरेक्ट कहेंगे. प्रिक जो वर्ड है उसके बाद में डायरेक्ट. समथिंग इज प्रिकिंग माई शोल्डर. प्रिक मतलब चुभना. डायरेक्ट समथिंग इज प्रिकिंग माई शोल्डर. कोई इंग्लिश का स्टाइल है. I think you didn't take a bath. I took a bath. Just now. जैसे अगर हमको ये कहना पड़े कि भले वो हमारे पड़ोस में रहता है लेकिन मुझे 3 महीने से नहीं दिखा है. लॉजिकली सोचना है. भले ही वो हमारे पड़ोस में रहता है लेकिन मुझे 3 महीने से नहीं दिखा है. एक सेकंड याद देना, पड़ोसी को क्या कहते हैं? नेबरहुड. हाँ, नेबरहुड. आई नो ही इज नॉट ही इज. आई नो ना करके इवन दो से स्टार्ट कर देंगे. जोर दे रहे हैं. इवन दो. हाँ. ही इज आवर नेबरहुड. नहीं, देखो, ही इज आवर नेबर, वो हमारा पड़ोसी है. ही इज आवर नेबर. और नेबरहुड का मतलब हुआ पड़ोस. इवन दो हिज हाउस इज इन आवर नेबरहुड. उसका घर पड़ोस में. Even though his
house in our neighbor. His house is कहाँ पर है? In our neighbor. In our neighborhood. ठीक In है. our neighborhood. लेकिन वो मुझे 3 महीने से नहीं दिखा. But we didn't saw him. हाँ, we did के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. We didn't see him. We didn't नहीं कहेंगे. बताओ क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि थिंक लॉजिकली. ग्रामर के रूल 35 हैं. भूल जाते हैं बार बार. ये याद कैसे आएंगे? बार बार 10 बार बोलना पड़ेगा सेंटेंस. मैंने कहा था 3 महीने से नहीं दिखा, तो यानी कि We haven't. पहले से अब तक जब भी लॉजिक देखना है, बात करंट की कर रहा हूँ या एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की या पहले से अब तक की. We haven't saw him. We haven't seen him. We haven't seen him for 3 months. For 3 months, right? We haven't seen him for 3 months. 3 महीने से दिखा नहीं है. स्टाइल ही है ऐसा कहने का, राइट? तो एक सेंटेंस को बोलने में बहुत सारी ग्रामर लगती है, लेकिन है 35 वर्ड्स, राइट? जैसे अब यहाँ पर हम इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं? We haven't seen him for 3 months, जबकि हिंदी में कह रहे हैं दिखा नहीं है 3 महीने से. तब से अब तक स्टाइल है कहने का ना. जैसे हम ये कहते हैं क्या, मैं आपको दिख रहा हूँ. Can you see me? Can you see me बदलना पड़ेगा ना. जैसे मैं कहूँ तुम मुझे दिख नहीं रही हो, I can't see you. राइट? तो वो हमें दिखा नहीं है, तो we haven't seen him. हालांकि जब इतना स्टाइल आ जाता है कहने का बेसिक, तो फिर कह सकते हैं he hasn't shown up. shown up भी कह देते हैं. he hasn't shown up for days. For 3 months. For 3 months कहें. for days का भी मतलब होता है काफी समय से, है? जैसे कि हमने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं करी है यार, अब यहाँ पे हमें बहुत दिन है, तो क्या कह देंगे? for days. For days. बहुत दिन से नहीं करी प्रैक्टिस हमने. We haven't practiced English for days. Right. We haven't practiced English for days. For days मतलब काफी समय से. For a long time कह दो. स्पेसिफिक टाइम है हमारे पास, तो for 3 months, for 4 months. Got the point? अगर हमको ये कहना पड़े, तो मैं पूछना पड़े मुझसे कि आपको उसके कितने पैसे देने. उधार आ रहा होता है ना किसी पे, आपको उसके कितने पैसे देने हैं? How much money you have to give him? How much money do you have to give him? ठीक है, ट्रांसलेटेड वर्जन है ये. हम ये वाला इजी हो गया ट्रांसलेट, बिकॉज यू आर गुड एट ट्रांसलेटिंग हिंदी इनटू इंग्लिश, राइट? ट्रांसलेशन आता है तो बोल दिया, वरना सीखने पड़ते हैं. फ्रेज सिंपल का हो. हाउ मच डू यू ओ हिम? How much do you owe him? ओ करना यानी किसी का पैसा उधार होना, बकाया होना हमारे ऊपर, राइट? है. हाउ मच डू यू ओ हिम यानी आपको उसके कितने पैसे दे. OWEO. ओ बोल दो, खाली चक्कर में मत पड़ो स्पेलिंग. हाउ मच डू यू ओ हिम? How much do you owe him? राइट? जैसे ये कहना है कि तुम्हारे ऊपर मेरे 100 रुपये आ रहे हैं, तो कौन ओ कर रहा है? तुम. I owe you 100 rupees. राइट. यानी कि तुम्हें देने हैं. वो कौन कर रहा है? जिसके ऊपर हैं पैसे, हैं? जैसे मेरे ऊपर पैसे आ रहे हैं. कितने हैं? तुम्हारे 500 रुपये. ओ भाई, अब आज देने पड़ेंगे. तो you owe. मैं ओ कर रहा हूँ और किसके? योर ना कह के यू. I owe you 500 यानी मेरे को देने हैं आपको 500 रुपये, राइट? और ओ करने का मतलब ऐसा समझ सकते हैं किसी का हमारे ऊपर कर्ज टाइप कुछ देने के लिए. और इसी को लेकर के एक ईडियम भी है इंग्लिश में. मान के चलो तुम्हारी किसी ने कोई हेल्प कर दी, और हम कहते हैं ना यार चल ठीक है यार तेरा एहसान रहा एक, तो कैजुअल स्टाइल में कह देते हैं आई ओ यू 1. I owe you 1. ओ मतलब क्या? आपका कुछ एक पॉइंट ओ पैसे में नहीं, हर एक चीज हर जगह पे लगा सकते हैं, राइट? आई ओ यू 1 ये अपने आप में एक इडियम है, कह दिया जाता है कि आपका एक पॉइंट मेरी तरफ आ गया कुल मिला के. ऐसा याद रहेगा. और अगर मनी है तो आई ओ यू, जितना पैसा है उतना वो. व्हाट द पॉइंट? तो ये फ्रेजेस वगैरह कैसे समझ में आते हैं, देखो 1 मिनट के अंदर मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका बताता हूँ. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो आपको 10% इंग्लिश सिखाएगा. देखो, सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे हमारा एक वीडियो अपलोड होता है. जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़. और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद कहीं पर भी आपको वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा. सो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन
YouTube। बस थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी और आपके लिए 15 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 15 दिन आप रियल टाइम में बात करके देख लीजिए। आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव सेशंस अटेंड करिए। प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, पूरे दिन रियल टाइम में बातें होती रहती हैं। तो जब आप रियल टाइम में लोगों को बोलते सुनेंगे, 200-300 लोग होते हैं, कुछ जानते हैं सब, कोई ग्रामर फ्रीक है, किसी को फ्रेसेस बहुत अच्छे आते हैं, किसी की वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। तो जब आप दूसरे लोगों को रियल टाइम में बातें करते सुनेंगे, बार बार वही वर्ड सुनेंगे, क्योंकि 500-600 कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स हैं, 35-36 ग्रामर के रूल हैं, बार बार सुनने का गेम है। तो जितनी बार सुनेंगे हर बार वो याद कराते रहेंगे, फिर आपकी आदत में आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, कोई ग्रामर नहीं समझ आ रही, कोई रूल समझ नहीं आ रहा है, अपने सेंटेंस को लेके डाउट है, तो हमारे 2 बार दिन में लाइव सेशंस होते हैं। तो उन लाइव क्लासेस में हम आते हैं, सब अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। आप भी अपने डाउट्स पूछेंगे, दूसरों के डाउट्स सुनेंगे, अपने पूछेंगे। कंसेप्ट्स 15 दिन में क्लियर हो जाएंगे। बोलने की आदत बोल बोल के, प्रोनाउंसिएशन की आदत बोल बोल के पड़ेगी, और स्टाइल्स ऑल्टरनेटिव्स सुन के ही पता चलेंगे। राइट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जब तक आप सुनेंगे नहीं ना, आप यही करते रहेंगे कि एक हिंदी का सेंटेंस लिया, उसको ट्रांसलेट करने में लगे हुए हैं, जैसे कि हाउ मच मनी डू यू हैव टू गिव हिम, राइट। लेकिन सुन लिया होगा कि हाउ मच डू यू ओ हिम, तो सेंटेंस अच्छा भी लगेगा, इंस्टेंटली याद भी आएगा कि बात कर्जे की हो रही है। जैसे ये गए, उससे कब लिया था आपने ये पैसा, उससे कब लिया था ये पैसा। अब हिंदी में लिया था कह रहा हूँ, जबकि लॉजिकली उधार की बात कर रहा हूँ। When did you owe him? When did you borrow? When did you ओ borrow? का मतलब है बकाया होना। अच्छा। When did you borrow? हाँ, When did you borrow this money from him? मैं कहूँ पैसे उधार नहीं लिए थे। I didn't borrow him. I didn't borrow the money from him. Okay. borrow के साथ बार बार from सुनेंगे, आदत में आ जाएगा। जैसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें 100 रुपये उधार दूंगा। उधार देना, borrow तो है लेना। हाँ। मैं तुम्हें 100 रुपये उधार दूंगा। I will give you 100 rupees. ये स्टाइल हो जाएगा कहने का। I'll give you 100 rupees मतलब ऐसी दान दक्षिणा दे दूंगा। उधार दे रहा हूँ, वैसे मुफ्त में नहीं दे रहा, उधार दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता चले। वर्ड उधार कह रहे हैं ना, तो पता चलना चाहिए, देने भी हैं। ठीक है। I will owe you 100 rupees. I will lend you. I will lend करना मतलब उधार देना। अच्छा ओके। I will lend you 100 rupees. 100 rupees। तुम मुझसे 100 रुपये उधार ले रही हो, बोरो कर रही हो। तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन देखना है, फ्रॉम लग रहा है, लैंड के साथ कुछ नहीं लग रहा है, ओ के साथ क्या वर्ड ऑर्डर लग रहा है। ठीक है। तो मुझसे 100 रुपये ले रही हो। हाँ, अपने बारे में बताओ कि मैं 100 रुपये लेना चाहती हूँ आपसे उधार। ठीक है। आई नीड 100 रुपीज। अब वो यही है, लॉजिकली यही तरीका असली है कि आपको घुमा के बात कहनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस योरसेल्फ नेचुरली इन इंग्लिश, राइट। आई नीड 100 रुपीज, ये भी सही है, लेकिन उधार ग्रामर सीखना जरूरी है। तो कहेंगे आई वॉन्ट टू बोरो 100 रुपीज। किससे? फ्रॉम यू। फ्रॉम, बोरो के साथ फ्रॉम। आई वॉन्ट टू बोरो 100 रुपीज फ्रॉम यू। अगर ये कहना है क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हो, उधार देने की बात है यहाँ। किसी कहना आप मुझे दे सकते हो 100 रुपये उधार। Can you give me 100 rupees? Can you lend me? Can you lend me 100 rupees? Right? Okay. ग्रामर ठीक है, बस वर्ड बदलना है, वो आ जाएगा जब जरूरी ही हो कहना कहीं पे कि हाँ भाई उधार, तो लेंड। Can you lend me 100 रुपीज। अगर ये कहना है कि मैं आपके 100 रुपये कल तक रिटर्न कर दूंगा, कल तक रिटर्न कर दूंगा आपके 100 रुपये। I will give you 100 rupees. हर जगह गिफ्ट से ऊपर उठो, राइट। तो रिटर्न के साथ हम कई बार क्या करते हैं, I will return you 100 rupees tomorrow. रिटर्न बैक नहीं कहकर, रिटर्न में सब कुछ है, राइट। सो आई रिटर्न योर 100 रुपीज बाय टुमारो। बाय क्यों का? तक, उससे ज्यादा नहीं, यानी कल तक कर दूंगा, उससे ज्यादा लेट नहीं करूंगा। अच्छा मैं स्पेसिफिकली बताऊं, कल ही करूंगा तो I will return your 100 rupees tomorrow. टुमारो, डायरेक्ट टुमारो कर दिया, यानी कल ही करूंगा। और आई रिटर्न योर 100 रुपीज बाय टुमारो, तो क्या कहा? कल तक, उससे पहले भी कर दूंगा, उससे पहले भी हो सकता है। डेडलाइन बता रहा हूँ, ये बाय मतलब है डेडलाइन। ओके, गॉट द पॉइंट। जैसे ये कहूँ ये 6 बजे तक वीडियो डालनी है मुझे, I have to upload this video by 6. बाय 6, 6 बजे तक कह दिया ना,
यानी उससे लेट नहीं होनी चाहिए, डेडलाइन जैसा बाय है। और अगर ये कहूँ कि ये मैं 5 बजे अपलोड करूँगा, I will upload this video 5 at 5, 5 बजे से पहले करूँगा, I will upload this video before 5. हाँ, 5 बिफोर 5। अगर मैं ये कहूँ 5 समय के बारे में नहीं करेंगे वरना फिर तुम घुमा के कह दोगी। अगर ये कहूँ कि भाई ऐसा है कि खाना खाने से 5 मिनट पहले पानी पिया करो, Why? उसका बेनिफिट भी बताता हूँ। खाना खाने से 5 मिनट पहले पानी पिया करो, सजेशन दे रहा हूँ। हाँ, You should have water before eating food. 5 मिनट पहले, कल कर रहा था मैं इसकी प्रैक्टिस दिवाली से 2 दिन पहले। ठीक है। You should have water before 5 minutes eating food. 5 minutes before eating food. राइट। तो 5 मिनट पहले, 2 दिन पहले वर्ड ऑर्डर का गेम है। यू शुड हैव वाटर 5 मिनट्स बिफोर eating food. दूसरे किसी चीज से है, बिफोर डिनर, बिफोर हैविंग डिनर, बिफोर ईटिंग फूड, बिफोर लंच, बिफोर वटएवर। जैसे ये कहूँ कि अयान 15 मिनट पहले आया है। अयान 15 मिनट पहले आया है। हाँ, अयान came here before 15 minutes. बिफोर का मतलब हो जाता है 2 चीजें हमारे पास, इससे पहले। जब हम बताते हैं इससे पहले तो बिफोर कहते हैं। आप समय में पहले बता रही हो ना, 5 मिनट पहले आया है, दूसरा कुछ नहीं बता रहे, फिर क्या हुआ था? सो ही केम 5 minutes ago 15 minutes ago. हाँ, समय पे नहीं, एगो पे ध्यान देना है। सो ही केम 15 minutes ago. अगर मैं ये कहूँ कि वो मुझसे 5 मिनट पहले आया, He came here before 5 minutes for me. वर्ड ऑर्डर है। He came 5 minutes earlier than me. तो बिफोर है, एगो है, अर्लियर है, इनिशियली है, ये सारे के सारे सिर्फ वर्ड्स हैं, ये ग्रामर नहीं है। राइट, इनको हम ग्रामर कहते हैं, पता नहीं क्यों। इवन दो है, डिस्पाइट है, और ये नीदर नॉर, ये ग्रामर नहीं है, ये वर्ड्स हैं। और इनको सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको रियल टाइम में बातें करनी पड़ेंगी। जब आप फीलिंग के साथ सुनेंगे तो सिचुएशन से सेंटेंस याद भी रहेगा और इजीली समझ में भी आएगा। तो हमारे यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली लैंग्वेज को सीखा जाता है। वी डोंट लर्न अ लैंग्वेज लाइक अ सब्जेक्ट के तरीके से नहीं सीखते हैं कि वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा। आप आइए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। बाय।